अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मुर्गे मैदान में जाते हैं और फार्मेस देते हैं, फंस जाते हैं, चोटें लग जाती हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो वो जब हम घर में उनको लेके आते हैं तो उनको कितने दिन बाद दोबारा जख्मी मुर्गे को तपनी देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए और कब उसको दोबारा मैदान में लेके जाना चाहिए। और जो एंटीबायोटिक हम उन जख्मी मुर्गों को देते हैं उससे उनका वेट भी कम होता है। ऑफकोर्स जब लड़ाई में उनका ब्लड ज़ाया होता है तो इस वजह से भी वो कमज़ोर पड़ते हैं, बाज की हड्डी भी निकल आती है। तो वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए उनको संभाला जाए और फिर उनको दोबारा मैदान में जल्दी से लेके जाया जाए। आज की वीडियो में पूरी तफसील बताऊंगा, एंड तक हमारे साथ वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों, फर्ज करते हैं कि आपके मुर्गे की उधर हार्ड हुई है लड़ाई, 2 पानी लड़ गया, 3 जख्मी हो गया, 1 पानी लड़ा जख्मी हो गया, वापस आया, आपने एंटीबायोटिक दी, मुर्गा सूख गया, दुबला हो गया, वेट लूज कर गया। एक तो जख्मी है, खून जाया हुआ है, दूसरा ऊपर से मतलब ये है कि वो कमजोर भी हो गया है, तो वो कभी भी इतनी जल्दी परफॉर्मेंस नहीं देगा। याद रखिएगा दोस्तों, जो मुर्गा जख्मी हो जाता है, ऊपर से जख्म ठीक भी हो जाए तो अंदर से कच्चे होते हैं। 21 दिन जो है कम से कम जख्म भरने में लगते हैं। 21 डेज 21 डेज के बाद जो है ना, 21 दिनों के बाद मुर्गा जो है अपनी सेहत में आता है, यानी कि उसके जख्म जो है अंदर से भी खुश्क होना शुरू होते हैं। जो भी एंटीबायोटिक आपने दी है, टकोर किया, जो भी किया, स्प्रे लगाते रहे हैं, 21 दिन के बाद आप उसकी तपनी कराएं। 3-4 मिनट की ट्रेनिंग दें, 5 मिनट की दे दें, और फार्मर से मुतमईन होते हैं तो अगले 7 दिन में उसको मैदान में ले जाएं, यानी कि कम से कम 28 दिन गुजर जाएंगे, तब आपका मुर्गा सही होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। अगर आपने जख्मी मुर्गे को जल्दी दोबारा मैदान में ले जाने की कोशिश की, वो परफॉर्मेंस भी नहीं देगा और उसका डिफेंस सिस्टम भी कमजोर होगा, उसको बहुत जल्दी ज्यादा किल लगेगा और वो हार जाएगा। उसको पहले जो जख्म उसके अंदर से कच्चे, उनमें भी तकलीफ होगी। एक तो ये बात आप ध्यान में रख लें। दूसरी चीज जो है, 2-3 दिन के अंदर उसका वेट लूज होता है, जो लड़ाई में उसका जोर लगता है, खून बहता है और वो तकलीफ में होता है, वो तो बाद में पता चलता है। वक्ती तौर पे तो असालत जो है नाम ही इसी का है, बर्दाश्त होती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद वो बिल्कुल इकट्ठा हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। करना क्या है आपने, जब 2-3 दिन बाद उसका हाजमा वगैरह ठीक हो जाए और अगर वो कमजोर हुआ है तो उसको फौरी तौर पर उठाने के लिए आप क्या करें। दोस्तों, अगर आपने उसको फिर जल्द से जल्द लेके जाना है तो आप अंडे की सफेदी यूज करें, बॉयल करें देसी अंडे की सफेदी, और वो पूरी सफेदी उसको रोजाना शाम को बाजरे के बाद खिला दिया करें। 10 सफेदियां दें, उसकी पूरी वो ताकत जो खत्म हुई थी बहाल हो जाएगी। साथ में ही उसको दूसरे तीसरे दिन 1 सीसी नैरोबैन का इंजेक्शन लगा दे, जब जख्म वगैरह ठीक हो। लगाना 1 सीसी है और सुबह के टाइम लगाना है, इससे भी उसकी ताकत जल्दी वापस आएगी। दूसरी चीज जो है, अगर आपने उसको फिर लंबी तैयारी देनी है तो फिर आपने करना जो है, उसको दोबारा बादाम देने शुरू कर देने हैं। 7 बादाम सुबह पानी में भिगो कर रख दें, शाम को छिलका उतार के बाजरे के साथ खिला दिया करें। अगर आपका इरादा है कि मेरा मुर्गा बहुत कमजोर हो गया, 2 माह के बाद जी मैं इसको मैदान में लेके जाऊंगा, तो आप उसको कम से कम 1 माह तक लगातार जो है 7-7 बादाम खिलाएं। फिर आगे उसकी जब आप परफॉर्मेंस चेक कर लें कि बहाल हो गया है, तो लड़ाई से कम 15 दिन पहले उसके बादाम बंद कर दें, खुश्क करें उसको और फिर उसको ले जाएं। फौरी जो इलाज है वो भी आपको बता दिया है कि अंडे की सफेदी के जरिए 10 दिन में आप जो है ना उसको मुकम्मल रिकवर कर सकते हैं। अंडे की सफेदी जो है ना, ये बहुत बड़ा कैल्शियम है। कैल्शियम जैसा कि आपको पता होता है ठंडा होता है, तो लड़ाई में जो इनको इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, गोवा गाले वगैरह दिया, वो गर्म होते हैं। एक तो वैसे उनका मैदा जिगर हीट खा जाते हैं, ये अंडों की सफेदी से वैसे ही उनको ना
अंदर से ठंडक मिलती है। और दूसरी चीज जो है, इससे गोश्त उनका बढ़ता है, जिस्म का ताकत में आते हैं। नैरो बयान जो है वो भी ऑफकोर्स मसल में ताकत देता है, वो भी एक एक सीसी आप लगा सकते हैं जब उसके जख्म की। याद रखिएगा, ये नहीं है कि अभी जख्मी आप पहले दिन से ही नैरो बयान शुरू नहीं, तो 3 दिन उसकी वैसे ट्रीटमेंट करें, जब आपकी समझ में आ जाए कि अब जख्म ठीक है, अब मैंने इसको ताकत देनी है, तब 1 सीसी नैरो बयान हर दूसरे तीसरे दिन लगा दिया करें। अंडे लगातार देने हैं शाम। इसी तरीके से बादाम जो है, अगर बादाम आप साथ में दे रहे हैं सुबह भिगोकर शाम को, तो फिर अंडों की जरूरत नहीं है। फिर तीसरे चौथे दिन 1 सीसी नैरो बयान लगाते रहें, 20-25 दिन उसको बादाम खिलाएं ताकि उसका दोबारा खून बन जाए। और उसके बाद जो है आप उसको दोबारा जो है चेक करें, ट्रेनिंग दें। याद रखिएगा, बादाम जो है मुर्गन ग़िज़ा के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जो भी मुर्गन ग़िज़ा हम देंगे अपने मुर्गों को, उससे उनकी परफॉर्मेंस स्लो होती है, उनकी मूवमेंट तेज नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मैदान में ले जाने से पहले जो है उनको खुश्क किया जाए, ताकि उनकी मूवमेंट जो है बेहतर हो सके और वो तेजी से परफॉर्म कर सके। दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर कर ली हमने कि मैदान में जो मुर्गा जो है वापसी पे कमजोर होना शुरू हो जाता है, उसका क्या इलाज है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही जो है हम आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं उनका जवाब भी दे देते हैं, जो आपने हमसे पूछे हैं। उनमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमसे अक्सर पूछा गया है कि जी ये डंडे पे मुर्गे को बिठाने का क्या फायदा है। डंडे पे बिठाने का फायदा ये होता है कि बाद मुर्गे जो है बिट्टे खाना शुरू हो जाते हैं। डंडे पे बैठा हुआ मुर्गा बिट्टे नहीं खा सकता। बाद मुर्गे जो है रात को पिंजरे में जो है बिट्टे नहीं करते। जो डंडे पे बैठा होगा वो बिट्टे में सारी रात करता है, यानी उसको कब्ज का मसला भी नहीं होगा। और वो जो सारी रात रोक के बैठे होते हैं, सुबह एकदम बिट्टे करते हैं, वो ऐसा चक्कर नहीं होगा, वो सारी रात ही बैठे। और तीसरी चीज जो है, जो मुर्गे टांगों से गिरते हैं, तो ये सारी रात इनकी वर्जिश होती है नेचुरली कि वो अपनी टांगों के जोर पर पंजे की मदद से डंडे पे बैठे होते हैं, ताकत लगती है इसमें। याद रखिएगा, जब आप डंडे पे बिठा रहे हैं मुर्गे को, या चारपाई पे, खड़ी चारपाई पे बिठा रहे हैं, या कुर्सी के बाजू पे बिठा रहे हैं, आखिरी 2-3 दिन जो है उसको प्लेन जगह पे बिठाएं ताकि उसकी टांगों को रेस्ट मिल सके, फिर उसको लेके जाएं। और जो डंडे का आदी है, कम से कम 15 से 20 दिन, 25 दिन जो है उसको डंडे पे बिठाया जाए। दोस्तों, ये आपके उस क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया है। आज की वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।